आइए जानते हैं, अगर हम दिन में एक बार जल को ऐसे ग्रहण करते हैं और उस जल को जब हम पीते हैं तो हमारे अंदर किस तरीके की एनर्जीज़ होती हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अक्सर हम सोचते हैं ना कि हमने तो उससे बहुत अच्छे से बातें करी, लेकिन उसने तो हमसे इस तरीके का जवाब दिया और इस तरीके से बोला। तो देखिए, पहली बात मैं आपसे बताऊं, एनर्जी वर्क्स, ये होता है ना सिक्स सेंस। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ना, दे बिलीव इन द एनर्जी। आपके बोले गए वर्ड्स नथिंग मैटर्स, आपके अंदर की एनर्जी को वो कैप्चर कर लेंगे, जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं। तो कभी भी वर्ड्स के साथ साथ अंदर से आप क्या एनर्जी दे रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। इवन मैं आप सबको ये तक बताऊं कि एनर्जी, इस पर मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगी कि एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है। अगर मैं यहाँ से एनर्जी जैसे दे रही हूँ और वो वहाँ कहाँ बैठा हुआ इंसान है उस तक भी एनर्जी वैसे ही पहुँचती है। किसी ने मुझे एनर्जी वहाँ से दी, जैसी एनर्जी दी वैसे मैंने कैप्चर कर ली। एनर्जी वर्क्स, नॉट द वर्ड्स। वर्ड वर्क करते हैं। देखिए, वर्ड इसलिए बोला जाता है कि अच्छे बोलिए, क्योंकि ये बोला जाता है कि सरस्वती माँ दिन में एक बार हमारी ज़बान पर आ जाती हैं, इसलिए वर्ड्स अच्छे बोलने चाहिए, ये मैं मानती हूँ। लेकिन वर्ड्स से भी पहले एनर्जी वर्क करती है। आप किस तरीके की एनर्जी किसी के लिए रखते हैं, या फिर किस तरह की ये एनर्जी आप स्प्रेड करते हैं। बोलते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव निगेटिव ऑरा। तो वो क्यों हो जाता है? जब हमारे अंदर की भावनाएं अच्छी होती हैं तो हम मीठा बोलते हैं, तो मीठा पहुंचता भी है। लेकिन अगर हम बहुत मीठा बोल रहे हैं लेकिन हमारे अंदर की एनर्जीज़ नहीं अच्छी हैं, तो वो एनर्जी सामने वाले के द्वारा कैप्चर कर ली जाती है, अगर वो बंदा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो। और मैं ये नहीं कहती, देखिए, हम इसलिए मैं कहती हूँ कि हम सभी को स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आज के समाज में ना क्या है कि मेरा तेरा बहुत चल गया है और टेंशन इस वजह से बहुत ज़्यादा है। हम ही को सब कुछ चाहिए, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। और ये नहीं पता है कि हम लेके ऊपर कुछ नहीं जाने वाले, लेके तो हम सिर्फ और सिर्फ कर्म जाने वाले। हाँ, कर्म करिए, बेस्ट करिए। इंसान की प्रकृति है कि हमें बेस्ट चाहिए, कर्म करना मत छोड़िए, लेकिन कर्म के चक्कर में कुछ भी गलत एनर्जीज़ मत क्रिएट करिए, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम पानी पी रहे हैं तो हमने पानी पीते कभी भी जल का ये नहीं सोचा, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहे कि हमें जल मिल रहा है। हमारी बॉडी 70 to 80% जल से है। अगर वही ना हो तो सोचिए क्या है हमारी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं, नथिंग, विल डिस्ट्रॉय। और हम भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम बातें करते जा रहे हैं और हम खाना खाते जा रहे हैं। अब बातें करते करते एक तो आपने खाना कितना खा लिया आपको नहीं पता, फिर आपने किस एनर्जी के साथ खा लिया नहीं पता। तो ये सब चीज़ें एनर्जी में इनकलकेट हो जाती हैं। तो आपको अपना सबसे पहले तो भोजन बहुत ही, क्या कहते हैं, कॉन्सियसनेस के साथ ग्रहण करना है, भगवान का धन्यवाद देते हुए ग्रहण करना है। एक एक निवाला, जैसे मैं बताती हूँ, जो भी आपके इष्ट देव हों, आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के, आप एक एक निवाला उनको अर्पित करते हुए, पहला निवाला उनको अर्पित कर दीजिए, फिर एक एक निवाला उनका नाम लेके खाइए। उसी तरीके से देखिए, जब हमारे पास जल होता है ना, तो हमारे सनातनी धर्म में हम क्या कर सकते हैं, तुलसी का एक पत्ता हमने ले लिया, उसको इस पर डाल दिया और हम प्रणाम करें इस जल को, और हम ये जल पीते चले जाएं। और एक एक जल को, जैसे मेरे इष्ट देव श्री राम है, तो मैं जय श्री राम इमेजिनेशन के साथ कि वो इसमें वो नाम घूम रहा है, और उसको पीते जाएं, एक एक सिप पिए। अब सोचिए, जो एनर्जी आती है ना, कि ऐसा लगता है कि पहले से तो श्री राम जी हैं ही हमारे अंदर, और जब वो एक एक सिप हम पीते हैं और वो श्री राम करते करते हुए उस इमेजिनेशन के साथ, उस विजुअलाइजेशन के साथ कि वो श्री राम हमारे हर एक घूंट में अंदर और जाता है, आई तो फील वेरी गुड। आई डोंट नो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं समझ में आती, लेकिन जस्ट ट्राई इट फॉर वन टाइम, और इसको ट्राई करिए 4-5 दिन, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है, मैंने बताया ना कि हम सब अच्छा ही सोचना चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन बस वही कंपटीशन, कंपैरिजन एंड दीज ऑल द थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। तो और अगर आपने भगवान का सहारा नहीं लिया है तब तो फिर आपका बेड़ा गर्क है।
इस समाज में, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर सबसे पहला सहारा किसी का चाहिए तो भगवान का सहारा, हर किसी का सहारा छोड़िए, भगवान का सहारा लीजिए और सेवा सबकी कीजिए, लेकिन भगवान का सहारा लीजिए और इस तरीके से भोजन और जल ग्रहण कीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्पिरिचुअल सोल बने। थैंक यू सो मच।